कहते हैं कि नाम में छुपा हर सच का आईना होता है, पर जब आईना तोड़ दिया जाए तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। सवाल है कि क्या नाम छुपाने से धार्मिक तसल्ली होती है या इससे सिर्फ रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है। यह विवाद है व्यक्तिगत पहचान की या फिर सत्ता संचालित विभाजन का। यह विवाद तो नहीं है। आखिर जब नामों में से ही सब कुछ तय कर दिया गया होता है तो फिर नाम बचाने की जरूरत है या फिर इसके इस्तेमाल की छूट होनी चाहिए। आपको असल पहचान छुपने से डर क्यों है? मुरादाबाद में बैंड बाजा बारात का त्योहार अब संकट में है। नंबर की धड़कन के बीच में ये जब कुछ भी चल रहा है, नामों की लड़ाई जो शुरू हो गई है मुरादाबाद में, कुछ मुस्लिम संचालकों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने बैंड का नाम रख दिया और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि क्यों भाई, जो तुम्हारा नाम है वो रखो, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो। शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस में रिपोर्ट की गई है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि नाम की आड़ में धर्म का चेहरा क्यों बदला गया। ये कोर्ट की धमकी दे रहे हैं या सिस्टम की छांव उनको प्राप्त है। हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों का व्यापार क्यों हो रहा है? धर्म की आड़ में धंधा क्यों चल रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है असली नाम? हिंदू नाम रखने की मजबूरी क्यों पड़ी है? अगर धंधा ईमानदारी से किया जा रहा है तो नाम बदलने में हिचक क्यों है? ये सवाल बने हुए हैं और ये सवाल बड़े हैं जिसे सबको सोचने की जरूरत है। जिस देश में हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है वहां सिर्फ जमजम की बात हो, या ये सही है क्या? इस देश में क्या हो गया है? हमने बचपन में सुना था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम आज भी सुनते हैं, गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक है ये। लेकिन ये सम्मति कहां गई? क्यों नाम छिपाकर धंधा किया जा रहा है? क्यों नाम छिपाकर यह कारोबार किया जा रहा है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। लव जिहाद, फूड जिहाद और अब बैंड जिहाद। हिंदुओं का नाम बैंड बजा रहे मुसलमान। बैंड बाजा बारात में हिंदू मुसलमान। देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिर से हिंदू नाम पर धोखा और हिंदू के नाम पर धर्म का छलावा किया जा रहा है। पहले लव जिहाद, फूड जिहाद और अब सुनिए बैंड जिहाद। मुरादाबाद में इन दिनों बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील है और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। जो लोग सोचते थे अपने धर्म के लोगों का कारोबार है, लेकिन असलियत सामने आई तो चौंकाने वाला सच निकला। कावड़ यात्रा के बाद अब मुरादाबाद में बैंड वाला विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नाम की आड़ में मुसलमानों का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन ने साफ आदेश दे दिए हैं कि नाम तो बदलना ही पड़ेगा। जी हां, यूपी में बैंड बाजा बारात के नाम पर नया नापाक खेल चल रहा है। नाम है शिव बैंड, गणेश बैंड, शंकर बैंड, अग्रवाल बैंड, लेकिन मालिक कौन है? तो मालिक है मुसलमान। नाम है राम और काम है रहीम का। दुकानों के बोर्ड पर हिंदू देवी देवताओं के नाम हैं, हिंदू जातियों के नाम हैं, लेकिन असली मालिक पठान साहब हैं। अब सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अब सीधी टक्कर है, क्योंकि ये सिर्फ बैंड की दुकान नहीं है, ये नाम के सहारे लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। कहावत है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सेनाजोरी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने वो माहौल बना दिया है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान दिख रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने अग्रवाल नाम रख लिया या गुप्ता नाम रख लिया और उसने अपना बैंड बाजा बजा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इससे ना तो किसी का धर्म भ्रष्ट होता है, ना कोई ये खाने पीने की चीज है। धंधे को आगे बढ़ाओ और जब सवाल उठे तो बोल दो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। गायक कलाकार का, सिंगर का कोई धर्म नहीं होता, उसे अपनी कलाकारी से मतलब होता है।
तो ये तो कुछ चंद लोग हैं जो हमारी जो है फिजा खराब करने के लिए, कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए, पता नहीं वो जाने भाई उनके दिल में क्या है। बाकी हमारे जिले में कोई किसी हिंदू की या मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। कुछ चंद लोगों की आपत्ति। चंद लोगों की मतलब ये है जो अपना पता नहीं क्या चाहते हैं, वो जान सकते हैं। तो अभी आप लोग कोई नाम बदलने वाले नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं बदलने वाले। हरिओम है तो हरिओम रहेगा, शर्मा जी है, अग्रवाल है तो अग्रवाल। बाकी देखते हैं, हम कोर्ट में मतलब जाएंगे। हिंदू नाम से दुकान चलाओ, लेकिन जब असलियत सामने आए तो बदल दो दुकान, बदल दो शहर, लेकिन मत बदलो नाम। क्यों? अब ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल ये नहीं कि दुकान बंद हुई या खुली है, सवाल ये है कि नाम के आड़ में धर्म का चेहरा क्यों बदला गया। ये कोर्ट की धमकी है या सिस्टम की छांव? हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों का व्यापार क्यों? धर्म की आड़ में धंधा क्यों कर रहे हैं? क्यों छिपाया गया असली नाम? हिंदू नाम रखने की मजबूरी क्यों पड़ी? अगर धंधा ईमानदारी से किया जा रहा है तो नाम बदलने में हिचक क्यों है? हिंदू पहचान के बिना नहीं बिकता है क्या ये कारोबार? क्या ये जानबूझकर धार्मिक भ्रम फैलाने की कोशिश है? बैंड जिहाद के खिलाफ मुरादाबाद में आवाज उठी है और अब ये लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं है, ये लड़ाई है सच की, संस्कृति की और स्वाभिमान की। अब ये जनता तय करेगी कि कारोबार करना है और किसे देनी है अपनी पहचान की सही गवाही, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ दुकान का मामला नहीं है, ये मामला है भावनाओं से खिलवाड़ का, ये मामला है विश्वास को तोड़ने का। और जब ये देश जागता है तो सच्चाई की आवाज दहाड़ बनकर निकलती है। कहते हैं कि नाम में छुपा हर सच का आईना होता है, पर जब आईना तोड़ दिया जाए तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। सवाल है कि क्या नाम छुपाने से धार्मिक तसल्ली होती है या इससे सिर्फ रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है? यह विवाद है व्यक्तिगत पहचान की या फिर सत्ता संचालित विभाजन का? यह विवाद तो नहीं है। आखिर जब नामों में से ही सब कुछ तय कर दिया गया होता है तो फिर नाम बचाने की जरूरत है या फिर इसके इस्तेमाल की छूट होनी चाहिए? आपको असल पहचान छुपने से डर क्यों है? मुरादाबाद में बैंड बाजा बारात का त्योहार अब संकट में। नंबर की धड़कन के बीच में ये जब कुछ भी चल रहा है, नामों की लड़ाई जो शुरू हो गई है मुरादाबाद में। कुछ मुस्लिम संचालकों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने बैंड का नाम रख दिया और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि क्यों भाई, जो तुम्हारा नाम है वो रखो, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस में रिपोर्ट की गई है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि नाम की आड़ में धर्म का चेहरा क्यों बदला गया? ये कोर्ट की धमकी दे रहे हैं या सिस्टम की छांव उनको प्राप्त है? हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों का व्यापार क्यों हो रहा है? धर्म की आड़ में धंधा क्यों चल रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है असली नाम? हिंदू नाम रखने की मजबूरी क्यों पड़ी है? अगर धंधा ईमानदारी से किया जा रहा है तो नाम बदलने में हिचक क्यों है? ये सवाल बने हुए हैं और ये सवाल बड़े हैं जिससे सबको सोचने की जरूरत है। जिस देश में हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है वहां सिर्फ जमजम की बात हो, या ये सही है क्या? इस देश में क्या हो गया है? हमने बचपन में सुना था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम आज भी सुनते हैं, गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक है ये। लेकिन ये सम्मति कहां गई? क्यों नाम छिपाकर धंधा किया जा रहा है? क्यों नाम छिपाकर यह कारोबार किया जा रहा है? आपका नाम बताइए। चलो नमाज़ किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। लव जिहाद, फूड जिहाद और अब बैंड जिहाद। हिंदुओं का नाम बैंड बजा रहे मुसलमान। बैंड बाजा बारात में हिंदू मुसलमान। देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फिर से हिंदू नाम पर धोखा और हिंदू के नाम पर धर्म का छलावा किया जा रहा है। पहले लव जिहाद, फूड जिहाद और अब सुनिए बैंड जिहाद। मुरादाबाद में इन दिनों बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम
हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील है और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। जो लोग सोचते थे अपने धर्म के लोगों का कारोबार है, लेकिन असलियत सामने आई तो चौंकाने वाला सच निकला। कावड़ यात्रा के बाद अब मुरादाबाद में बैंड वाला विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नाम की आड़ में मुसलमानों का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन ने साफ आदेश दे दिए हैं कि नाम तो बदलना ही पड़ेगा। जी हां, यूपी में बैंड बाजा बारात के नाम पर नया नापाक खेल चल रहा है। नाम है शिव बैंड, गणेश बैंड, शंकर बैंड, अग्रवाल बैंड, लेकिन मालिक कौन है? तो मालिक है मुसलमान। नाम है राम और काम है रहीम का। दुकानों के बोर्ड पर हिंदू देवी देवताओं के नाम हैं, हिंदू जातियों के नाम हैं, लेकिन असली मालिक पठान साहब हैं। अब सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अब सीधी टक्कर है, क्योंकि ये सिर्फ बैंड की दुकान नहीं है, ये नाम के सहारे लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। कहावत है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सेनाजोरी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने वो माहौल बना दिया है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान दिख रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने अग्रवाल नाम रख लिया या गुप्ता नाम रख लिया और उसने अपना बैंड बाजा बजा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इससे ना तो किसी का धर्म भ्रष्ट होता है, ना कोई ये खाने पीने की चीज है। धंधे को आगे बढ़ाओ और जब सवाल उठे तो बोल दो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। गायक कलाकार का, सिंगर का कोई धर्म नहीं होता, उसे अपनी कलाकारी से मतलब होता है। तो ये तो कुछ चंद लोग हैं जो हमारी जो है फिजा खराब करने के लिए, कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए, पता नहीं वो जाने भाई उनके दिल में क्या है। बाकी हमारे जिले में कोई किसी हिंदू की या मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। कुछ चंद लोगों की आपत्ति? चंद लोगों की मतलब ये है जो अपना पता नहीं क्या चाहते हैं, वो तो वो जान सकते हैं। तो अभी आप लोग कोई नाम बदलने वाले नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं बदलने वाले। हरिओम है तो हरिओम रहेगा, शर्मा जी है, अग्रवाल है तो अग्रवाल। बाकी देखिए, देखते हैं, हम कोर्ट में मतलब जाएंगे। हिंदू नाम से दुकान चलाओ, लेकिन जब असलियत सामने आए तो बदल दो दुकान, बदल दो शहर, लेकिन मत बदलो नाम। क्यों? अब ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल ये नहीं कि दुकान बंद हुई या खुली है, सवाल ये है कि नाम के आड़ में धर्म का चेहरा क्यों बदला गया। ये कोर्ट की धमकी है या सिस्टम की छांव? हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों का व्यापार क्यों? धर्म की आड़ में धंधा क्यों कर रहे हैं? क्यों छिपाया गया असली नाम? हिंदू नाम रखने की मजबूरी क्यों पड़ी? अगर धंधा ईमानदारी से किया जा रहा है तो नाम बदलने में हिचक क्यों है? हिंदू पहचान के बिना नहीं बिकता है क्या ये कारोबार? क्या ये जानबूझकर धार्मिक भ्रम फैलाने की कोशिश है? बैंड जिहाद के खिलाफ मुरादाबाद में आवाज उठी है और अब ये लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं है, ये लड़ाई है सच की, संस्कृति की और स्वाभिमान की। अब ये जनता तय करेगी कि कारोबार करना है और किसे देनी है अपनी पहचान की सही गवाही, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ दुकान का मामला नहीं है, ये मामला है भावनाओं से खिलवाड़ का, ये मामला है विश्वास को तोड़ने का। और जब ये देश जागता है तो सच्चाई की आवाज दहाड़ बनकर निकलती है।